वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है ना। बहुत से लोग आते हैं और पूछते हैं मुझे कि मेरे पार्टनर मुझसे क्या चाहते हैं। तो देखते हैं आपकी जो भी है ना, GF BF, वो आपसे क्या चाहते हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, इसे कोई भी देख सकता है और टाइमलेस होगी। ये जब भी आपके पास पहुंचे आप इसे देख सकते हो, ठीक है। रीडिंग जितनी रेजोनेट हो उतनी ही ले, रेजोनेट ना होती हो ना ले, ठीक है। क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे? तो देखिए, अगर मैं कहूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में भी सब कुछ सही तो नहीं है, ठीक है। आप अगर किसी के बारे में पूछ रहे हैं, वो हो सकता है ऐसी रूड या एरोगेंट बिहेवियर आपको दिखा रहे हो, बट सच पूछो तो उनकी लाइफ में भी मुझे सब कुछ ठीक ठीक नज़र नहीं आता, ठीक है। हो सकता है कि उनको थोड़ी भी खुशियाँ नहीं मिल रही है, या फिर जो वो चाह रहे थे वो उनके लाइफ में अभी फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो उनकी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। या फिर जिस किसी चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे थे आपके पार्टनर, हो सकता है उनको ना मिली हो, ठीक है। हो सकता है उनको वो ना मिली हो, इसीलिए आपके पार्टनर बहुत बुझे बुझे से और उदास से दिखाई दे रहे। देखो, इसको ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। ये 9 ऑफ कप्स रिवर्स में आया और इसको नो, यस। तो आपके पार्टनर की लाइफ में बिल्कुल भी खुशियाँ अभी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि खुशियाँ आते आते दस्तक देते देते उनके दरवाजे से चली जाती है, या फिर कुछ तो लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम हैं जिससे वो जूझ रहे हैं और वो भी खुश नहीं है, ठीक है। सो गाइज, हियर आई कैन सी दैट समथिंग इज नॉट गोइंग करेक्ट इन योर पार्टनर्स लाइफ, एंड everything seems to be upside down, and your partner is not happy at all. So that's why they are not able to give you the happiness, okay, or they are not communicating with you. तो इसी वजह से वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आगे मुझे दिखता है उनके लाइफ में बहुत टर्मोइल चल रही है, मतलब बहुत सी बहस, लड़ाइयाँ, झगड़े किसी इशू को लेकर के आपके पार्टनर की लाइफ को, जिससे वो उबर नहीं पा रहे, ठीक है। उनके लाइफ में बहुत से झगड़े या लड़ाइयाँ चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वो मेंटली भी ठीक नहीं है। हो सकता है बहुत से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके, हो सकता है घर वालों के साथ, हो सकता है बाहर, कुछ भी है ना। तो उससे वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, उससे रिकवर करने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। So guys, there is a lot of conflict in their life, your partner's life, and they are just trying to recover from that, okay. There is a lot of mental turmoil in their life, so they just wanted, or they just wanted to recover, or they are trying to recover from that, okay. And they are not finding anything well. कुछ भी उनकी लाइफ में अच्छा नहीं जा रहा है ना। whatever God is providing them, yes, see again no card, see all the negative cards, so no, so nothing is going okay in their life, okay. So whatever God is providing, they are not seeing that, or they can't see the blessings in their life actually clearly, okay. So they are quite disappointed in their life, okay, they're quite disappointed. एंड उनके साथ हो सकता है कि बैक स्टैबिंग बहुत हुई हो सकता है उनके साथ धोखा, चीटिंग की एनर्जी भी बहुत हुई हो, किसी ने चीट किया हो, जिस वजह से वो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी हालत में दिखाई दे रहे हैं जहां उनको कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में अब कुछ भी ना बचा हो, है ना, हिम्मत हार चुके हों, ऐसे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो आपके पार्टनर के लाइफ में बैक स्टैबिंग की एनर्जी अनलाइकली, हाँ, जैसा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था वैसा किसी से उनको धोखा मिला है, ठीक है।
whatever they have not thought of your partner, they got a cheating from someone, okay, cheating or backstabbing from someone. So what they never have thought of, okay. And then yes, but after all such things, देखो कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं, yes they want a big new beginning, okay, they want a new beginning. इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के वो एक नई बिगिनिंग चाहते, एक नए होप के साथ, एक नए कमिटमेंट के साथ, है ना, एक नई सुबह के साथ, एक नई रोशनी के साथ फिर से वो क्या चाहते हैं, एक नयापन चाहते हैं रिश्ते में, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, है ना। तो फिर भी वो मतलब क्या बोलूँ, उम्मीद, उनको बहुत सारे होप्स है ना आपसे। तो वो एक नई बिगिनिंग चाहते हैं और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देखो है ना, एक नई सुबह, मैंने अभी बोला ना नया डायरेक्शन, देखो कार्ड्स कैसे रेजोनेट करते हैं। तो एक नई दिशा ढूंढना चाहते हैं रिलेशनशिप में, जहाँ वो है ना अच्छे से आपके साथ चल सके, आगे बढ़ सके, है ना। तो ये डायरेक्शन, वो एक नई दिशा चूज़ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, ठीक है, मुझे ये दिखाई देता है। तो ले दे करके, सो दे आर चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन एंड दे वांट टू गो अहेड विद यू, ओके, दे हैव अ लॉट ऑफ होप्स, they want to move with a commitment, okay, new hopes in your relationship, okay. And now what will be their next action, let us see. चलो देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। तो आगे क्या सोच रहे हैं वो, नई उम्मीद के साथ बढ़े, एक नई शुरुआत चाहते हैं, उनको एक नई उम्मीद है, कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, अभी ये बॉटम ऑफ द डेक भी आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रेस्टेस, ओ माय गॉड, ठीक है, एंड देन द हर्मिट। चलो देखते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, कुछ कंडीशन गड़बड़ लगती है मुझे। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, सो क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, आप जैसे भी हो, मे बी आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, लेकिन एबंडेंस है ना, वो आपको एज अ एबंडेंट लेडी देखते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, उनमें आपको काफ़ी सारी क्वालिटीज़ नज़र आते हैं, है ना, कि मैं क्या बोलूँ, मतलब आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, हर चीज़ को लाइफ में मैनेज कर सकते हो, ऐसा एबंडेंस आप में देखते हैं। और नो नीड टू वरी, मतलब वो आपको सेल्फ सफिशिएंट पर्सन के रूप में देखते हैं, जिनके पास सब कुछ है, तो जिनको वरी करने की कोई ज़रूरत है, मतलब आपके बारे में सोचते हैं कि आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल कूल है, वो उनको ऐसा लगता है। बट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता कि हो सकता है कि दो लोगों के बीच में ये झूल रहा है, ये चीज़ ही बहुत डिस्टर्बिंग करने वाली है ना। सो योर पार्टनर्स व्यू यू एज एन abundance, okay, they think that you are abundant in your life, you have got everything in your life, you are nurturing, caring, and you can give everything, uh, so all the way you are abundant. But there could be chances that there are two partners in their life in which they are just confused, okay, because of these two partners they are confused, they are getting confused. So now peaceful, so they are thinking something, okay, they are listening to their instincts, तो इसको लेकर के कुछ सोच रहे हैं, बट एक पीसफुल रेजोल्यूशन, मतलब एक रेजोल्यूशन के साथ आगे आना चाहते हैं, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड हर्मिट। तो वो इस बात बारे में सोच रहे हैं और कुछ चीज़ों को नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो जो बिलीव कर रहे हैं ना उसको उसी तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो आपको एक अच्छे पर्सन के फॉर्म में देख रहे हैं, एक रेजोल्यूशन चाहते हैं रिश्ते में, और इस रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो योर पार्टनर्स व्यू यू एज एन एबंडेंट पर्सन, okay, self-dependent person and self-dependent person, and they want a peaceful resolution in this relationship, okay, they are coming ahead with a peaceful resolution, and they are just seeing this relationship with a new perspective, new view, okay. uh, means whatever they have come out with, they have introspected themselves, वो उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है, और वो एक नए नज़रिए के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और थोड़ा सा पॉज लेकर के रखें, ठीक है।
तो वो आपके तरफ आना चाहता है, दिखाई तो ये देता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और गाइडेंस ले लेते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स। गाइडेंस एंजल्स हमारी शक्तियों से, फ्रॉम आवर पावर्स वी जस्ट आस्क फॉर सम गाइडेंस इन योर लव लाइफ। डिवाइन प्लीज गिव सम गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। ओके, एल्मोरिया, ओके, Hilarion, and finally, okay, Archangel Michael. Salmoria, awakening presence, okay. The universe is with you, wear a cloak of protection and love, okay. And Hilarion is saying divine healing, okay, so it's the time of healing, so you both should heal, okay. Whatever problems are there, you people should heal first, okay. And in this healing process, द यूनिवर्स इज़ देयर विद यू, ठीक है। आपको हील होने की ज़रूरत है और ये पूरा ब्रह्मांड जो है इस हीलिंग प्रोसेस में आप लोगों के साथ है, ठीक है। ओनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, ठीक है। आप ऐसे रिचार्ज हो जाइए, हील होकर रिचार्ज हो जाइए और आप ऐसी रोशनी के साथ आगे आइए जो पूरी दुनिया को हील करे, है ना। आप अगर खुद इनलाइटन हो सकते हैं तो दूसरों को भी सिखा सकते हैं ना, अगर खुद इनलाइटेड हो जाए तो दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, हाँ, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर, ठीक है। तो कुछ मिरेकल भी होने वाली है आपकी लाइफ में। तो एंजल के गाइडेंस ये है कि पहले आप हील हो जाइए और इस हीलिंग प्रोसेस में पूरे ब्रह्मांड जो है आपके साथ हैं। और आप अगर ब्रह्मांड का सपोर्ट लेकर अपने आप को हील करें, और जब आप हील हो जाते हैं तो क्या होता है, जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं तब मिराकल्स होना शुरू होते हैं ना, मिराकल्स होते हैं आपकी लाइफ में। सो गेट रेडी फॉर द मिराकल्स, बट फर्स्ट यू शुड हील योरसेल्व्स, ठीक है। तो ये थे हमारे एंजल्स की तरफ से गाइडेंस और हमारे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, ठीक है। और देखिए बॉटम ऑफ द टेक माँ काली का भी कार्ड आया है। तो उसको माँ काली कह रही है फेसिंग फियर, अगर आपको किसी तरह का डर है, ये ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर के अगर आपको कोई इशू है या फियर है तो माँ कह रही है मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। तो जैसे मिरेकल्स होंगे तो ऑब्वियसली आप सोर हाई करोगे, मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, है ना, ऊंचा उठोगे। तो ये माँ काली का गाइडेंस आपके लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।